4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय से इस देश में जो दंगे चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होना आवश्यक भी है। इस संबंध में मैं आप सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के दंगों को समय पर किस प्रकार से रोका जा सकता है ताकि स्थिति अधिक खराब ना होने पाए। मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव भी दिए हैं। इस प्रकार के दंगे इस देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ सालों से इस देश में जो दंगे हो रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पहले जो दंगे होते थे वे 1 या 2 दिन तक चलते थे। उन पर सरकार द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता था और उसके बाद चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या चाहे किसी और धर्म का हो, सब आपस में एक अच्छा वातावरण बना लेते थे। अब जो घटनाएं हो रही हैं वे महीनों तक चलती हैं। सरकार भी उन पर जल्दी काबू नहीं पा सकती है। परिणाम यह होता है कि उन दंगों का असर कई सालों तक जनता के मन पर जम जाता है। देश का सारा वातावरण खराब हो जाता है और कानून व व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके पीछे कारण जो भी हो, उन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के दंगे इस देश में ना होने पाए तथा देश की जनता शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो सबसे पहला काम है वह यह है कि समय समय पर अनेक स्थानों पर जो दंगे होते हैं उनके पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाया जाए। सभी पक्षों के सदस्यों ने इस सदन में एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। मैं भी कुछ आरोपों से सहमत हूँ, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाने की स्थिति में सुधार नहीं सकता है। यदि हम लोग इस तरह के दंगों को हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं तो हमें सब धर्मों के बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति जो गलत भावनाएं जन्म लेती हैं वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं।